अंधेरा, सिर्फ अंधेरा और एक हॉस्पिटल जहां हजारों जिंदगियां बचती हैं रोज। एक सवाल सोचो आज, क्या तुम्हारा घर सेफ है? तुम बोलोगे हाँ, दरवाजे लॉक्ड हैं, लोग हैं आसपास। पर उस लड़की ने भी यही सोचा था। उसने भी सोचा मैं सेफ हूं, मैं हॉस्पिटल में हूं, हजारों लोग हैं यहां, डॉक्टर्स हैं, गार्ड्स हैं, कैमरास हैं। फिर भी वो नहीं बची। और जो चीज आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हें रात को सोने नहीं देगी। 9 अगस्त 2024, कोलकाता, आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज। ये जगह है जहां हजारों जिंदगियां बचती हैं रोज। यहां डॉक्टर्स भागते हैं, नर्सेज दौड़ती हैं, मशीन्स बीप करती हैं। पर उस रात एक सिस्टम एक्सपोज हो गया जो पहले से ही टूटा हुआ था। वो 31 साल की थी, नाम मौमिता देवनाथ। एक बेटी, एक डॉक्टर, एक इंसान जिसके सपने बिल्कुल सिंपल थे। उसके पापा की आंखों में आंसू थे जिस दिन उसने पहली बार व्हाइट कोट पहनी। गरीब घर से आई थी, पुरानी गलियों में पली बढ़ी, रात रात भर पढ़ी, स्कॉलरशिप ली, MBBS किया और एक दिन वो बन गई जो बनना चाहती थी। पहली बार व्हाइट कोट पहनी, जब मिरर में खुद को देखा, एक डीप ब्रेथ ली और आर.जी. कर हॉस्पिटल बन गई उसकी दुनिया। वहां वो पेशेंट्स को देखती थी, उनकी तकलीफ समझती थी, उनकी जान बचाती थी। 8 अगस्त की रात मौमिता 36 घंटे से ड्यूटी पर थी। 36 घंटे, एक बार काउंट करो। हाथ कांप रहे थे थकान से, आंखें बोझल थीं, पर ड्यूटी नहीं छोड़ सकती थी। रात के करीब 2 बजे उसने अपनी सीनियर से परमिशन ली, बस थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ। सीनियर ने हाँ कहा। मौमिता गई सेमिनार रूम में, डोर बंद किया, आंखें बंद कर लीं। यहां तक सब नॉर्मल था, यहां तक जिंदगी ठीक थी। बस 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट की नींद मांगी थी उसने। कैंडल फ्लिकरिंग, साइलेंस। रात के 2 बज रहे थे। हॉस्पिटल में वो शून्य था जो सिर्फ रात को आता है। तब एक कदम, फिर दूसरा, कॉरिडोर में, धीरे, डेलिब्रेट, हैवी। एक नाम, संजय रॉय, 33 साल, एक सिविक वॉलंटियर जो पुलिस के साथ काम करता था। हॉस्पिटल में उसकी एंट्री थी। सिक्योरिटी गेट पर गार्ड ऊँग रहा था। CCTV की रेड लाइट बंद थी। कैमरा सब रिकॉर्ड नहीं करता, या शायद रिकॉर्ड हुआ पर फुटेज आधी थी। सेमिनार रूम का दरवाजा संजय रॉय के सामने था। अंदर रोशनी की एक पतली लकीर। मौमिता सो रही थी। हैंडल घुमा। वो अकेली थी एक बड़े खाली कमरे में, थकी हुई, निढाल। और जो हुआ इंसानियत की हर सीमा से बाहर था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जिंदगी चलती रही, मशीन्स बीप करती रहीं, नर्सेज राउंड्स करती रहीं। किसी को खबर नहीं थी। ICU में हार्ट बीट मॉनिटर स्टेडी था, बीप बीप बीप। रिसेप्शन पर गार्ड अपने फोन में था। क्लीनर मॉपिंग कर रहा था रूटीन में। रात खत्म होने वाली थी, सुबह आने वाली थी। पर इस सुबह के बाद जो सच सामने आता, पूरी दुनिया बदल देता। सुबह के 9 बज रहे थे। चाय की ट्रॉली चल रही थी। सब कुछ नॉर्मल सुबह जैसी। एक जूनियर डॉक्टर सेमिनार रूम की तरफ गया। मीटिंग थी। उसने डोर खोला और रुक गया। समझ नहीं पाया। आंखें वाइड, मुंह ओपन। फिर आवाज निकली, कोई है? आवाज कॉरिडोर में गूंज गई। फुटस्टेप्स आने लगे। खबर फैलते फैलते पूरे हॉस्पिटल में फैल गई। डॉक्टर्स शॉक में थे। एक हाथ मुंह पर, एक दीवार का सहारा ले रहा था। कुछ चुप थे क्योंकि अल्फाज नहीं थे। एक यंग नर्स दीवार की तरफ मुंह करके साइलेंटली रो रही थी। कंधे हिल रहे थे। एक सीनियर डॉक्टर, 30 साल की प्रैक्टिस, चेयर पर बैठा था। आंखें जमीन पर, मुंह खुलता था, बंद हो जाता था, कुछ नहीं निकलता। पुलिस बुलाई गई, जीप्स साइलेंटली आई, रूम सील किया गया। पर तब तक सैंड गिरता रहा। घंटे गुजरते रहे। क्राइम और पुलिस के बीच कितने घंटे, कोई नहीं बता सकता पूरी तरह। और यही सवाल आज भी जिंदा है। क्या उस सुबह सब कुछ ठीक से हैंडल हुआ? संजय रॉय पकड़ा गया। CCTV फुटेज ने उसकी प्रेजेंस कंफर्म की, कॉरिडोर में, उस वक्त, वहां। कोई ऑफिशियल रीजन नहीं था उसके वहां होने का, पर वो था। और लोगों ने पूछा, क्या सच में इतना सिंपल है? सवाल एक नहीं थे, कई थे, जमीन पर बिखरे हुए। CCTV फुटेज क्यों इनकम्प्लीट थी? एविडेंस रूम एक्सेस किसको था? डिले क्यों? हेडलाइंस आती रहीं। क्राइम के घंटों बाद FIR दर्ज। फोरेंसिक टीम लेट पहुंची। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का बयान बदला। सच मिल रहा था या बनाया जा रहा था? एक तरफ पजल फिट हो रहा था, दूसरी तरफ पीसेस गलत जगह फोर्स हो रहे थे। पूरा देश सुन रहा था। चाय की दुकान पर, कॉलेज कैंटीन में, हॉस्पिटल वेटिंग रूम में, सबकी आंखें एक ही स्क्रीन पर। सोचो एक बार, वो लड़की जो दूसरों की जान बचाती थी, एक एल्डरली पेशेंट का हाथ पकड़ के सीधा उनकी आंखों में देखती थी और कहती थी, सब ठीक हो जाएगा।
उसके पेरेंट्स एक छोटे से घर में उसकी फोटो देखते थे और दिल में एक सपना रखते थे। मोमिता ने सपना देखा था, माँ को घर दिलाना था, पापा की तकलीफ खत्म करनी थी। पर एक रात में वो आवर ग्लास खाली हो गया, जो कभी वापस नहीं भरा। सिस्टम के सब गियर्स एक एक करके जैम हो गए। फिर कुछ ऐसा हुआ जो मोमिता ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। एक यंग वुमन ने फोन रखा, उठी, बाहर निकली और कोलकाता की सड़कों पर सफेद कोट्स में डॉक्टर्स, कैंडल्स हाथ में, एक नदी बन गई रोशनी की। वी वॉन्ट जस्टिस। ऊपर से देखो तो इन्फ्लेट लगती है भीड़। सिर्फ कोलकाता नहीं, इंडिया का मैप एक एक करके जलने लगा। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, हर सिटी में एक फ्लेम। पूरा देश एक साथ। मरीन ड्राइव पर सी के किनारे हजारों लोग। स्टूडेंट्स थे, अलग अलग फील्ड्स के, पर आज एक साथ, हाथ में हैंडमेड प्लेकार्ड्स, मार्कर से लिखे रॉ और ऑनेस्ट। एक मां खड़ी थी, प्लेकार्ड पर लिखा था, मेरी बेटी भी डॉक्टर है। एक बाप, आंखें बंद, हाथ जोड़े, चुप। एक यंग डॉक्टर मेगाफोन में बोल रही थी, आवाज कांपती थी पर रुकी नहीं। हम डॉक्टर बनते हैं दूसरों को बचाने के लिए, हमें खुद कोई नहीं बचाता। यह सिर्फ एक केस नहीं रहा था, यह मूवमेंट बन गया था। एक कैंडल से हजारों, हजारों से लाखों। रात भर लोग खड़े रहे, कुछ बैठ गए पर गए नहीं। सुबह होने लगी पर लोग हिले नहीं, उसके लिए और हर उस इंसान के लिए जो उसके बाद आएगा। सोचो, एक खाली चेयर, वार्म लाइट में, हमेशा के लिए खाली। मोमिता इमरजेंसी में भागती थी, बीपी चेक करो, ऑक्सीजन लगाओ, जल्दी। उसके हाथ यंग, स्टेडी, स्किल्ड। कितनी जिंदगियां बचाने के लिए बने थे ये हाथ। उसकी डायरी में लिखा था, नेक्स्ट ईयर सीनियर रेजिडेंसी, मां को घर दिलाना है। चाय का कप रखा था साथ में, स्टीम आ रही थी, पेन बीच में रखती थी। वो वापस आने वाली थी सेंटेंस पूरा करने, वो कभी नहीं आई। जनवरी 2025, कोर्ट का दिन। बाहर हजारों लोग, चुप। इतनी बड़ी भीड़ में ये खामोशी अनयूजुअल थी, ऑमिनस थी। जज बेंच पर बैठे, सब उठे। लाइफ इम्प्रिजनमेंट। संजय रॉय के कंधे झुक गए। मोमिता की मां का हाथ मुंह पर गया, पापा की आंखें बंद हो गईं। बाहर क्राउड में फोन्स पर खबर पहुंची। कुछ लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया, पर कुछ लोगों ने सर हिला दिया। फांसी नहीं मिली, रेयरेस्ट ऑफ लेयर नहीं माना कोर्ट ने। देश का दिल एक बार फिर टूट गया। मोमिता के पापा ने कैमरा के सामने कहा, आवाज क्वाइट थी, कंट्रोल थी, पर कंट्रोल करने की कॉस्ट उन्हें सब कुछ ले रही थी। हमारी बेटी वापस नहीं आई। घर में उसकी फोटो पर रोज फ्रेश फूल रखे जाते हैं। मां का हाथ रोज सुबह फोटो के शीशे को छूता है। केस बंद हो गया, पर सवाल हवा में फ्लोट करता रहा। आज भी आरजी कर हॉस्पिटल वहां है, वही गेट, वही नेम प्लेट, वही कॉरिडोर्स। लोग आते हैं, जाते हैं, एम्बुलेंसेज आती हैं, जाती हैं, सब कुछ एग्जैक्टली वैसा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज भी एक यंग डॉक्टर रात के 3 बजे उसी कॉरिडोर में अकेली चलती है, उसी थकान के साथ। सीसीटीवी की 2 स्क्रीन्स अभी भी ब्लैक हैं, गार्ड अभी भी फोन में बिजी है, इमरजेंसी बटन अभी भी डस्टी है। दीवारों में कहीं उस रात की कहानी सिमटी हुई है। सेमिनार रूम में एक फोल्डेड व्हाइट कोट चेयर पर रखी है, उसके ऊपर स्टेथोस्कोप। कोई नहीं है कमरे में, सिर्फ ये चीजें जो उसकी हैं, जो उसकी रहीं, जो हमेशा उसकी रहेंगी। एक अलार्म था 10 मिनट का, जो कभी नहीं बजा। एक बेटी थी जो कभी लौट के नहीं आई। अगली बार जब तुम किसी हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुजरो, वही कॉरिडोर्स, वही डोर्स, वही अंधेरी रातें, या किसी अपने को वहां अकेला छोड़ो और वो हाथ हिलाए तुम जाते वक्त, एक बार रुको, एक बार सोचना, क्या वो सच में सेफ है? मोमिता, तेरी कहानी दब नहीं जाएगी, ये कैंडल नहीं बुझेगी। मोमिता देबनाथ, 1993-2024, जो दूसरों को बचाती थी।